आज ही डाउनलोड करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। उस दिन जब तुमने प्रदक्षिणा की तभी देवी ने संकेत दिए थे कि तुम्हारी गुरु के साथ शादी नहीं होगी। लेकिन छोटे बच्चे जैसे किसी चीज के लिए जिद करते हैं, उसी तरह तुम भी इस शादी के लिए देवी मां से जिद करती रही, जबकि तुम्हें अच्छी तरह से पता है कि गुरु एक नंबर का शराबी है। गुरु का यह सच जानने के बाद तो तुम्हें शादी के लिए पहले ही मना कर देना चाहिए था, लेकिन तुमने अपने दिल पर पत्थर रखकर यह सोचा कि शायद तुम उसे सुधार पाओगी, और यह सोचकर तुम मां के बाद शादी की बात करने चली गई। सिर्फ इतना ही नहीं, जब तुम्हें पता चला कि गुरु पहले से ही शादीशुदा है और उसने एक औरत को धोखा दिया है, उसके बावजूद तुम उससे शादी करने के लिए तैयार हो गई। मुझे तुम्हारी ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। अगर आज तुम्हारी शादी उसके साथ हो जाती तो तुम्हारी जिंदगी हमेशा के लिए नरक बन जाती। ऐसे इंसान से शादी करके तुम खुद को नरक में झोंको, ऐसा देवी मां बिल्कुल नहीं चाहती। हम दोनों हमेशा के लिए एक हो जाएं, यही देवी मां। हम दोनों हमेशा के लिए एक हो जाएं, यही देवी मां। हम दोनों हमेशा के लिए एक हो जाएं, यही देवी मां। हम दोनों हमेशा के लिए एक हो जाएं, यही देवी मां। हम दोनों नहीं बड़े साहब, ऐसा नहीं हो सकता और होना भी नहीं चाहिए। देवी मां को साक्षी मानकर मैंने तुमसे प्यार करने की शुरुआत की। एक दिन हम हमेशा के लिए एक हो जाएंगे, ये विश्वास मेरे अंदर मुझे देवी मां ने दिया है। हम दोनों के साथ आना ही तकदीर है। अगर तुम्हें यकीन नहीं हो रहा तो हम दोनों गोला बनाकर देख सकते हैं। गुरु से शादी होगी या नहीं, जब ये देखने के लिए गोला बनाया था तो वो जुड़ नहीं पाया, इसलिए उससे शादी भी नहीं हुई। अभी हम दोनों एक होंगे या नहीं, ये देखने के लिए हम गोला बनाकर निश्चित कर सकते हैं, अगर तुम्हें कोई एतराज ना हो तो। नहीं बड़े साहब, नहीं। इतना क्या सोच रही हो पार्वती? हम दोनों एक होंगे या नहीं ये जानने के लिए तुम्हारे अंदर जरा भी इच्छा नहीं है क्या? गुरु एक बहुत ही गलत इंसान है, ये जानने के बाद तुम देवी मां के सामने रो रही थी। क्या मेरे लिए तुम गोला बनाकर नहीं देखोगी? मैं गुरु से गाया गुजरा हूं क्या? अब मैं आपसे क्या कहूं बड़े साहब? कुछ कहने की जरूरत नहीं है। हम दोनों एक होंगे या नहीं ये गोला बनाकर देखते हैं, देखते हैं क्या होता है। चलो, इतना क्या सोच रही हो? चलो गोला बनाते हैं। ठीक है बड़े साहब। एक दिन हम हमेशा के लिए एक हो जाएंगे, ये विश्वास देवी ने मुझे मेरे अंदर दिया है। हमारा एक होना ही तकदीर है।
देखा तुमने, हम दोनों हमेशा के लिए एक हो जाए, यही देवी माँ भी चाहती है। नहीं बड़े साहब, देवी माँ अगर खुद सामने आकर कहेंगी तो भी मैं नहीं मानूंगी। क्यों? क्यों नहीं मानोगी? तुम अभी भी मुझसे प्यार करती हो। उस दिन ही तुम मुझसे कह रही थी। तो क्या तुमने मुझसे झूठ कहा था पार्वती? वो झूठ नहीं था बड़े साहब, मैं अब भी आपसे प्यार करती हूँ, लेकिन इस जन्म में हम दोनों एक नहीं हो सकते हैं बड़े साहब, और होना भी नहीं चाहिए। पर क्यों? एक हो गए तो क्या होगा? हम दोनों एक हो गए तो मेम साहब हमें छोड़कर चली जाएंगी। बड़े साहब, मैं आज आपसे कुछ भी नहीं छुपाने वाली हूँ, सारी सच्चाई बताती हूँ। साहब ने आपको बुलाकर एक कसम खाने के लिए कहा था ना? हाँ कहा था, लेकिन फिर माँ आ गई और मुझे जाने के लिए कह दिया। आपके जाने के बाद मेम साहब के लिए मैं दूध लेकर गई थी, और तब उसकी मर्जी के हिसाब से उसे किसी भी लड़की को सिलेक्ट करने दो। अगर उसने ऐसी लड़की को चुना जो उसकी हैसियत के बराबर की ना हुई तो? अगर ऐसी नौबत आई तो आदि की खुशी के लिए मैं अपनी जान भी दे सकती हूँ। अब कहिए बड़े साहब, ये सब सुनने के बाद भी क्या आप मुझसे शादी करना चाहते हैं? पार्वती, जब तुम मेरे साथ होती हो तब मैं बलशाली महसूस करता हूँ। मुझे इस बात का पूरा यकीन है कि मैं माँ को कैसे भी मना लूंगा। तुम्हें उस बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर मेरी वजह से मेम साहब को कुछ भी हुआ तो मैं जिंदा नहीं रहूंगी। मैं कह रहा हूं ना, ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं माँ से बात करके उन्हें सब कुछ समझा दूंगा। इस बारे में सोचकर तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। शांत हो जाओ। हेलो, क्या कह रहे हो? कभी? ठीक है, मैं अभी आता हूं। क्या हुआ बड़े साहब? माँ ने ऐसा फैसला क्यों लिया समझ में नहीं आ रहा है। चलो चलो। लेकिन हुआ क्या बड़े साहब? मैंने कहा ना, चलो। हेलो। अरे रे, कब? क्या? मैं अभी आता हूँ। हे भगवान, ये मेरी कैसी परीक्षा ले रहा है?